वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं AYS एसोसिएट्स, जहां हम क्रिप्टो को सिर्फ हाइप नहीं बल्कि रियलिटी और डीप एनालिसिस के साथ डिकोड करते हैं। और आज की वीडियो शायद अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में से एक हो सकती है, क्योंकि सिंगापुर जेनेसिस इवेंट के बाद LGNS इकोसिस्टम अचानक पूरे क्रिप्टो स्पेस में चर्चा का टॉपिक बन चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, AYS एसोसिएट्स ने इस सिंगापुर इवेंट को आज से लगभग 5 दिन पहले यानी 10 मई को ही कवर कर दिया था। तब हमने डिस्कस किया था सिंगापुर एक्सपेंशन सिग्नल्स, ग्लोबल विजन नैरेटिव और पॉसिबल बिग इकोसिस्टम अनाउंसमेंट्स। और अब इवेंट के बाद वही सिग्नल्स रियलिटी में कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। LGNS का $5 लॉन्च, रॉकेट स्वैप लिस्टिंग, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रेजेंस और NUB's चेन का मैसिव ग्लोबल विजन। लेकिन सवाल यह है, क्या ये इकोसिस्टम सच में नेक्स्ट बिग मूव बिल्ड कर रहा है या फिर ये सिर्फ टेम्पररी हाइप साइकिल है? आज की वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे सिंगापुर जेनेसिस इवेंट, LGNS $5 लॉन्च रियलिटी, गवर्नमेंट एंगल, RWA और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विजन और अनुबिस चेन के फ्यूचर पोटेंशियल का। सबसे पहले टाइमलाइन क्लियर कर लेते हैं। ऑफिशियल जेनेसिस इवेंट सिंगापुर में 13 मई को 8 PM SGT पर हुआ था, लेकिन इंडियन कम्युनिटी के लिए ये डेवलपमेंट्स प्रैक्टिकली 14 मई नैरेटिव में एंटर हुई और यहीं से पूरा इकोसिस्टम अचानक स्पॉटलाइट में आ गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े हेडलाइन की। LGNS ऑफिशियली रॉकेट स्वैप पर लिस्ट हुआ और लॉन्च प्राइस डायरेक्टली $5 एंकर की गई। अब यहां एक साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ लॉन्च प्राइस मैटर नहीं करती, असल खेल होता है मार्केट उस प्राइस को सस्टेन कर पाती है या नहीं। अगर लिक्विडिटी स्ट्रांग रही, बायर्स एक्टिव रहे और सेल प्रेशर कंट्रोल में रहा तो इकोसिस्टम रैपिडली कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। लेकिन अगर अर्ली होल्डर्स एग्रेसिवली एग्जिट करने लगे तो वॉलेटिलिटी भी डेंजरस लेवल तक जा सकती है। और यही वो फेज होता है जहां स्मार्ट मनी और इमोशनल इन्वेस्टर्स अलग हो जाते हैं। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया। अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग इवेंट में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रेजेंट थे और ऑनेस्टली सिंगापुर जैसी लोकेशन चूज करना खुद में बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि सिंगापुर ऑलरेडी क्रिप्टो इनोवेशन, फिनटेक और RWA इकोसिस्टम का ग्लोबल हॉटस्पॉट माना जाता है। लेकिन यहां रियलिटी चेक भी जरूरी है। गवर्नमेंट प्रेजेंस का मतलब ऑफिशियल एंडोर्समेंट नहीं होता। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स कई बार इवेंट पार्टिसिपेशन को स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा हाइप और एक्चुअल अडॉप्शन को अलग अलग एवेल्युएट करते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। सिंगापुर इवेंट में रिवील हुई ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी, और यही वो पॉइंट है जो इस इकोसिस्टम को नॉर्मल क्रिप्टो प्रोजेक्ट से अलग बनाता है। इमेजिन करो, अगर फ्यूचर में अनुबिज चेन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, स्मार्ट टिकटिंग, डिजिटल आइडेंटिटी या पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट होता है तो ये इकोसिस्टम सीधे रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नैरेटिव में एंटर कर सकता है। सिर्फ वो प्रॉमिसेस ही नहीं, इवेंट में अनुबिज लैब्स ने EVM क्रॉस चेन माइग्रेशन प्रोटोकॉल भी शोकेस किया। मतलब मल्टी चेन एसेट्स, प्राइवेसी एनवायरनमेंट और सीमलेस माइग्रेशन कैपेबिलिटी। अगर ये टेक्नोलॉजी जेन्युइनली स्केल हुई तो प्राइवेसी, इंटरऑपरेबिलिटी और RWA सेक्टर में अनुबीज इकोसिस्टम एक बहुत ही डेंजरस कॉम्पिटिटर बन सकता है, क्योंकि मार्केट अब सिर्फ हाइप ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को नहीं बल्कि रियल यूटिलिटी और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने लगा है। और अगर अनुबीज अपना प्रॉमिस्ड इकोसिस्टम सक्सेसफुली डिलीवर कर देता है तो फ्यूचर में ये ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को भी टफ कॉम्पिटिशन दे सकता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या ये इकोसिस्टम सच में रियल अडॉप्शन डिलीवर करेगा या फिर सिर्फ नैरेटिव ड्रिवन हाइप बनकर रह जाएगा? क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ बड़े प्रॉमिसेस या मार्केटिंग से नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। और यहां सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे यूटिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, रियल अडॉप्शन और सस्टेनेबल एग्जीक्यूशन। एक बात तो क्लियर है, सिंगापुर जेनेसिस इवेंट के बाद LGNS इकोसिस्टम को इग्नोर करना मुश्किल हो गया है। अब देखना यह होगा कि यह सिर्फ टेम्पोरेरी एक्साइटमेंट है या क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्वाइटली एक मैसिव इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। आपके हिसाब से LGNS का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? बुलिश या बेयरिश? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट डीप क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो में।